हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं में संक्रियाएं। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको ऑपरेशन ऑन नंबर्स। इसको समझते हैं क्या होता है संख्याओं में संक्रियाएं या तो ऑपरेशन ऑन नंबर। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दी जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए। तो संख्याओं में संक्रियाएं बोल रहा है ना, मतलब क्या ऑपरेशन ऑफ नंबर। हम जानते हैं कि बहुत सारे संख्याओं को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। बहुत सारे संख्याओं को आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं। तो ये जो काम हुआ, इन्हीं कामों को क्या करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, संक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं कामों को क्या कहते हैं, संक्रियाएं। तो आप ये बताइए कि जोड़ क्या होता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जोड़ जो होता है, योग क्या होता है। मेरा क्या कहने का मतलब है, योग क्या होता है, व्हाट इज योग, है ना। एडिशन क्या है, एडिशन आखिर होता क्या है। तो देखिए, एडिशन कुछ नहीं है ना। ये जो चिन्ह होता है इसी को एडिशन कहता है। नहीं, क्या बोल रहे हैं, ये जो चिन्ह है इसी को एडिशन कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो होगा तो ये जोड़ ही होगा, ये ऐसा नहीं होता। क्या मतलब होता है योग का मतलब, देखिए। तो एडिशन का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा, है ना, बहुत सारे संख्याओं को जब एक साथ सम्मिलित कर दिया जाता है, एक साथ क्या कर दिया जाता है, सम्मिलित कर दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है, हम लोग क्या कहते हैं, योग कहते हैं। मैंने क्या कहा, जो आपका योग मतलब जो एडिशन होता है वो क्या कहता है कि बहुत सारे संख्याओं को जब आपस में सम्मिलित कर दिया जाता है तो उसी को कहते हैं हम लोग योग, है ना। अब इसको, इस काम को, मतलब जो जोड़ने का काम किया, आपस में मिलाने का काम किए हैं, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, योग। तो इसको हम लोग देख करके ही क्या काम कर रहे हैं ये जानने के लिए इसे चिन्ह से प्रतीत किया जाता है ना। कोई प्रतीक दे दिया गया, जैसे कि ये वाला जो चिन्ह था, इसी चिन्ह को क्या नाम दे दिया गया, एक खास नाम दे दिया, इसको बोल दिया योग का चिन्ह है, ये एडिशन का। तो ये प्लस जो है ये क्या बताता है कि इसका मतलब ये है कि ये योग हो रहा है। ठीक है ना, मतलब बहुत सारे संख्याओं को आपस में जोड़ रहा है, बहुत सारे या दो संख्याओं को आपस में जोड़ रहा है या सम्मिलित कर रहा है, तो इसका मतलब ये योग होता है। ठीक है ना। क्या ये एक काम है ना, ये खाली चिन्ह दिया गया, इसी काम को, एडिशन जो काम हुआ उसी काम को चिन्ह दे दिया गया है। ठीक है ना, तो ये जोड़ हो गया। अब देखिए, संख्याओं को तो आपस में जोड़ेंगे, तो वो जोड़ेंगे तो वो जोड़ाए जाने वाले संख्या है, जैसे कि 5, 23, ये तो 5, 4, फिर 21 और 23। तो इन सबको क्या नाम कहा जाता है, तो इन सबको हम लोग कहते हैं योज्य, योज्य कहते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में बोले तो एडिटिव होता है, क्या कहते हैं, एडिटिव। तो देखिए, यहाँ योग का बात किया, देखिए तो क्या किया, इसको इसके साथ सम्मिल कर दिया, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, या तो बोल सकते हैं इसको इसमें, 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 फिर इसको इसमें, ये सम्मिलित कर दिया, है ना। तो मतलब आपस में क्या किया, दोनों को, मतलब सबको जोड़ दिया। तो वो जोड़ने की जो क्रिया हुई है ना, उसी को हम लोग कहते हैं योग, है ना। तो मतलब आपस में जो सम्मिलित करने की जो क्रिया हुई, काम हुई, उसी को हम लोग एडिशन कहते हैं। तो ठीक है, और इसी को सूचित किया जाता है किससे, ये आपका जो प्लस चिन्ह है ना, इसी से सूचित किया जाता है योग को। ठीक है, देखिए अब योग है तो आप कैसे कैसे को जोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ दे दिया है, इस तरह से जोड़ सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम कोई प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपकी प्राकृतिक संख्या, यदि आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, जा करके देख सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ सकते हैं, मतलब क्या हो गया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, जितना बोलेगा उतना जोड़ सकते हैं। यदि कह देता है, चलिए मान लिए कि अगर बोल दिया n टर्म तक जोड़ दो, ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना। अब ये क्यों हुआ भाई, देखिए यहाँ
यहाँ n कहा है ना, तो देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए n को नहीं लेकर के हम लोग क्या करते हैं, 10 तक ले लेते हैं। कितना, 1 से लेकर के हम लोग 10 तक जाते हैं, 1 से आगे हम लोग 10 तक, मतलब इसमें टोटल संख्या कितना हो गया, 10 गो, है कि नहीं। कितना हो गया संख्या, 10 हो गया। अब 10 गो हो गया तो क्या हम इसको 5-5 के हिस्से में तोड़ सकते हैं, मतलब इधर 5 होगा, इधर 5 जन हो जाएगा। मैंने क्या कहा, एक इधर 5 हो जाएगा, आधा 5 इधर हो जाएगा, मतलब यहाँ 5 हो गया, 6 7 इधर करके बढ़ जाएगा, और इधर आपका जो 4 तक होगा। तो 5 हिस्सा इधर हो गया और इधर 5 हिस्सा हो गया, है ना, 2 हिस्सा में टूट गया। अब 2 हिस्सा में टूट गया तो देखिए ध्यान से, अगर इस 1 को इस 10 के साथ जोड़ दिए तो कितना होगा, 11। फिर इस 2 को फिर यहाँ कितना आएगा, अभी 9 ना आएगा ना, तो 9 के साथ जोड़ देंगे तो भी कितना आएगा, 11। अगर 3 को फिर 8 के साथ जोड़ेंगे तब भी कितना हो गया, 11। मतलब क्या कि देखिए 11 सब आएगा, वो भी कितना ठो, क्योंकि 5 गो है ना भाई, है ना, तो कितना ठो होगा, 5 ठो होगा। समझ में आ गया, तो 11 पचे 55 हो जाएगा इसका आंसर। बात को समझ रहे हैं। मैंने क्या कि प्राकृतिक संख्या बोला था ना, तो प्राकृतिक संख्या कि 10 हम लोग लिए थे, 10 को, तो 10 ठो को हम लोग क्या कर दिए, 2 अलग हिस्सों में तोड़ दिए। मतलब ये जो फॉर्मूला बना, मेरा मेन मकसद थी ये फॉर्मूला कैसे बना ये बताना है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इन 10 को 5-5 हिस्से में तोड़ दिया, 5 गो संख्या इधर हो गया, 5 संख्या इधर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ा देख लिया, अगर इस 1 को 10 के साथ जोड़ दें 11 हो गया, 2 को 9 के साथ जोड़ देंगे तब भी 11 हो गया, और 5 को 6 साथ जोड़ दिए तब भी 11 हो, तो 11 की संख्या कितनी होगी, 5 को होगी, क्योंकि मैंने 5-5 हिस्से में तोड़ दिया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 10/2 गुने कितना लिख देंगे, 10 + 1। क्यों, देखिए ये 11 था तो 11, देखिए अब यहाँ 5 है तो 5 का 2 गुना कितना, 10। तो देखिए यही को काट करके ना वापस इसी में आया, तो देखिए ये है। तो अगर हम यहाँ n का बात किया है, यदि यहाँ n तक दिया है तो आप क्या कर सकते हैं कि देखिए n लिखा है तो भाई n बोला ना, तो इसको n का आधा कर देंगे। तो देखिए n का आधा कितना, n/2 हो गया, और उसमें कितना, एक बढ़ोतरी, क्योंकि इस वाले को इसके साथ जोड़ेंगे तो n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला किस तरह से बना ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो चलिए हम लोग एक सवाल बना लेते हैं। जैसे कि 1 से अगर आपको मैं कह देता हूं तो चलिए कि आप 1 से लेकर के 20 तक को ऐड करें। मैंने क्या कहा कि 1 से लेकर के 20 तक, भाई 1 से लेकर के 20 तक संख्या कितना हो गया, 20 तो सिंपल सा बात। तो 20 को आधा कर देंगे तो कितना हो गया, 10, मतलब क्या 20/2 हो गया। अब इस 20 को 1 के साथ जोड़ेंगे, है कि नहीं, और फिर इधर 19 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा कितना, 21, है कि नहीं। तो कितना तो 21 आएगा, मतलब 21 की संख्या कितना उठेगा, 10 तो आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 21। तो 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 210 आ गया। समझ में आ गया। अब इसी को ही आप इसी में डाल दीजिए, फॉर्मूला में ही बैठा दीजिए, सिंपल सा बात ये हो गया। इसके फॉर्मूला में 20/2 × 20 + 1 हो गया। अगर इसी में जैसे कि हम लोग इसमें किए तो 10 हिस्सा बना था, भाई इसको 10 हिस्सा, मतलब क्या 20 को संख्या तो 10 हिस्सा में टूटेगा, तो तोड़ दिए तो 10 गो हो गया, और कितना गो, 21 हो गया, 21 सब कितना उठाएगा, 10 उठाएगा, तो 21 × 10 कर देंगे, सिंपल सा बात, इधर आ जाएगा आपका 210। ठीक है, तो ये मेरा ये जो बताने का मकसद था, इससे क्या हो गया कि इसको याद करने का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला था इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ा, इसी से देख करके हम लोग क्या कर दिए, आसानी से इसको ऐड कर दिए। ठीक है, तो चलिए, यदि अगर आपको कह देता है सम संख्याओं का योग, है ना, अब सम संख्याओं का योग कह दे रहा है, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर सम संख्याओं का योग कहता है तो आप क्या कीजिएगा, भाई सम संख्या क्या होता है, देखिए तो 2n, अब n = 1 2 3, आप कुछ भी डाल सकते हैं, है कि नहीं, जितना बोलेगा, क्योंकि ये तो सम संख्या मतलब क्या 2 का मल्टीपल्स होगा, पक्का 2 का मल्टीपल्स, तो 2n मैंने लिख दिया। ठीक, अब यार अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो भाई हर किसी के पास कितना है, n है ना, क्या सॉरी, हर किसी के पास कितना है, 2 है ना, 2 मल्टीपल्स है भाई, इतना निकाल देंगे 2,
है कि नहीं। अब 2 निकाल दिए तो इसके पास कितना बचा 1, इसके पास कितना बचा 2, अब इसके पास कितना बचा 3, वापस इस तरह से कितना हो गया n। सिंपल सा बात। और भाई इस वाले का हम लोग कितना जानते हैं, अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि नहीं। क्या कर दिया, यहाँ n है तो n का आधा, और फिर इसमें n में 1 प्लस कर देंगे। अब क्योंकि भाई यहाँ 2 था तो इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कैंसिल, तो ये कितना हो गया n इंटू n प्लस 1। सिंपल सा बात, समझ में आ गया। तो अगर आपको बोल दे कि आप बताइए कि सम संख्या 2 से लेकर के 10 तक का सम निकालो, मतलब जी हाँ 2 से लेकर के 10 तक में जो भी सम आएंगे उनका योग बोल देगा, ठीक है। तो अब कितना संख्याओं को निकालिए, 5 सम संख्या। अब 5 सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 और 10 हो गया है कि नहीं। देखिए 2 4 6 8 10, ये 5 को निकालने बोला, तो भाई 5 तो बोला ना, तो 5 लिख दीजिए यहाँ, 5 गुने कितना 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, तो 30 हो गया आंसर। सिंपल सा बात, इसको फटाक से निकाल करके दिखा दिए, है कि नहीं। समझ में आ गया। क्या किया, ऐसे भी देख सकते हैं, इस वाले को इसके साथ जोड़िए 10, इस वाले को इसके साथ, तो 10 10 30 हो गया।